नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूं और वह विषय है नास्तिकता और आस्तिकता। नास्तिक कौन है और सच में आस्तिक कौन है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बार बार बहस चलती रहती है। आस्तिक पक्ष के लोग नास्तिक को गलत ठहराते हैं, नास्तिक पक्ष के लोग आस्तिक पक्ष के लोगों को गलत ठहराते हैं। इन दोनों में हमेशा विवाद ही रहता है, जबकि हर चीज की एक योग्यता होती है और उस योग्यता से ही तय होगा कि कौन व्यक्ति नास्तिक है और कौन व्यक्ति आस्तिक है। नास्तिक का अर्थ है ऐसा नहीं है, तो इस बात से यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि यह बात ईश्वर के बारे में कही गई है। इसलिए आस्तिकों का यह कहना कि नास्तिक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि नास्तिक का बस इतना ही अर्थ है कि ऐसा नहीं है, इसमें तो ईश्वर का कोई जिक्र है ही नहीं, तो फिर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को ईश्वर से जोड़ना उचित नहीं है। अब हम इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जो आंखें बंद करके कहता है कि देखो संसार कितना सुंदर है। एक व्यक्ति आंखें बंद करके कहता है कि देखो संसार कितना सुंदर है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा नहीं है, आंखें खोल कर देखो संसार कितना सुंदर है। तो जो यह कह रहा है कि आंखें बंद करके देखो संसार कितना सुंदर है, वह आस्तिक है, और जो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आंखें खोल कर देखो संसार कितना सुंदर है, वह नास्तिक है। तो हर कोई नास्तिक नहीं हो सकता। अभी तक दुनिया में नास्तिक इतने कम हुए हैं कि उनको अंगुलियों पे गिना जा सकता है। नास्तिक होने के लिए आत्मबोध की यात्रा से गुजरना पड़ता है। नास्तिकता जीवन का वह अंतिम सोपान है जहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मबोध से गुजरना पड़ता है। जो आत्मबोध से नहीं गुजरा है वह कतई यह कहने का अधिकारी नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक वही है जिसकी चेतना जागृत है और जो संसार को उसके सही रूप में देखता है। नास्तिक वही है जिसकी चेतना जागृत है और जो संसार को उसके सही रूप में देखता है, जबकि आस्तिकता सिर्फ पढ़ी हुई और सुनी हुई बातों को फॉलो करती है। और जो खुद को जगाया नहीं, जो खुद से जागा नहीं, वह भला नास्तिक कैसे हो सकता है? नास्तिक तो वही है जो अंदर से जाग चुका है, जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति, अस्तित्व के प्रति। जो सोया हुआ है, जो आंखें बंद कर लिया है, वह नास्तिक नहीं हो सकता। एक नास्तिक के मन में जो भी सवाल उठते हैं वह स्वयं उसका जवाब खोजता है, जबकि एक आस्तिक अपने सवालों के जवाब के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। वह इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कोई आएगा और उसके सवालों का जवाब देगा, जबकि नास्तिक ऐसा नहीं करता है। नास्तिक वही है जिसे खुद पर विश्वास है, जो खुद पर विश्वास करके चलता है, और आस्तिक वही है जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वो दूसरों पर विश्वास करके चलता है। तो आंख बंद करके चलने में कई सारे धोखे हैं और आंख खोलकर चलने में एक नई उम्मीद है, एक नई रोशनी है, और तब हम महसूस कर पाएंगे कि सच में जीवन कितना सुंदर है, ये प्रकृति कितना सुंदर है, अस्तित्व कैसा है, अस्तित्व क्या है। हम या आप, कोई भी अस्तित्व से अलग नहीं है। हमारा अपना किसी का अलग अस्तित्व नहीं है। हम सभी इस अस्तित्व का एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं। तो हमें जानना चाहिए, इस अस्तित्व को अनुभव करना चाहिए। और नास्तिक हमेशा अनुभव के डगर पे आगे बढ़ता है, अनुभव के रास्ते पर चलता है और अपने सवालों का जवाब खोजता है। तब वह कहता है कि ऐसा नहीं है, फिर वह बताता है कि कैसा है, यह अस्तित्व कैसा है। वह अनुभव को जीता है, और आस्तिक व्यक्ति अनुभव हासिल नहीं करना चाहता।
वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके चलता है और अपने महान जीवन को खो देता है। यह जीवन सबको मिला है इसलिए ताकि हम जानें, इसको महसूस करें, अनुभव करें और अपनी ज़िंदगी को पूरी समग्रता से जिएं। तो आप खुद ही समझदार हैं, आप तय कर सकते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, नास्तिकता सही है या फिर आस्तिकता सही है। एक नास्तिक व्यक्ति वही है जिसे खुद पर भरोसा है और एक आस्तिक व्यक्ति वही है जिसे दूसरों पर भरोसा है। धन्यवाद।